नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। इस विशेष कार्यक्रम में तथागत बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं और यह जानकारियां हमारे देश विदेश में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा दी जाती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं, जो हैं भंते डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, जो स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में पठन पाठन के कार्य में लगे हुए हैं। उनसे आग्रह है कि वह इस शुभ कार्य की शुरुआत मंगल गाथा से करें, जिससे कि संपूर्ण विश्व का कल्याण और विशेषकर हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए दर्शकों का हो सके। यह श्रृंखला कई पार्ट में है, इसलिए आपको धीरे धीरे हम इसके अन्य पार्ट दिखाएंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में बुद्ध जयंती क्यों और कैसे मनाई जाए, इस विषय के अंतर्गत कुछ संवाद करने के लिए जो मुझे मौका मिला है, उस संधि के लिए मैं सुभारती टीवी चैनल का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बुद्ध जयंती इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी जीवन यात्रा का जो दर्शन है, उस दर्शन को उत्साह के पर्व में मनाने के लिए भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इस मास में 12 मई को आने वाली बुद्ध जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी साधकों को और सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज हम बुद्ध जयंती के कुछ विशेष पहलुओं को समझने का या जानने का इस बुद्ध जयंती के पर्व के माध्यम से हम प्रयास करने वाले हैं। बुद्ध का जन्म होना इस मानव जाति में बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म होना भी दुर्लभ है और बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होना भी दुर्लभ है। बुद्ध के जन्म से मानव जीवन में जो अंधकार था, उस अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने का ये महान पर्व है, जिस पर्व को हम बुद्ध जयंती के दिवस में हम मनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की और आनंद और हर्ष की बात है कि आज हम ऐसे महामानव के जीवन दर्शन को जानने का प्रयास करेंगे कि जो अनेक गुणों से संपन्न उनके व्यक्तित्व को जानना इस एक वक्तव्य में जानना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण जो पहलू है, जिसका प्रभाव हमारे मनुष्य जीवन में हम देखते हैं और उसकी प्रेरणा से हम मार्ग लेके आगे जाने का प्रयास करते हैं। बौद्ध इतिहास के पक्ष में या पहलुओं को जब हम देखते हैं कि बुद्ध आज से 2600 वर्ष पहले उनका
जन्म एक राज परिवार में हुआ था, जिनके पिता राजा शुद्धोधन और उनकी माता रानी महामाया, इनके वो सुपुत्र थे, जो एक राजकुमार के जीवन में वो अपने जीवन को यापन करते करते जब वो युवा हुए और 16वें वर्ष में उनका यशोधरा के साथ विवाह हुआ, वहाँ से उनका वैवाहिक जीवन हमें ऐतिहासिक पहलू में बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उनके जीवन की शुरुआत और बुद्ध जयंती का जो महत्व जो है वो 3 घटनाओं से जुड़ा हुआ है, और इसलिए वैश्विक स्तर पर बुद्ध जयंती त्रिविध पर्व के रूप में मनाई जाती है, जिसमें एक भौतिक रूप में बुद्ध का जन्म होना, जैसे कि हमारा मानव का जन्म होता है, वैसे ही उनका जन्म 2006 वर्ष पूर्व लुम्बिनी वन में एक मानव के शरीर के रूप में उनका जन्म हुआ। और ये यही दिन है जिसे हम बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख दिवस के रूप में भी उसको पूरे विश्व में जाना जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है, जो घटना का उनके आध्यात्मिक जन्म के साथ दिवस या ये पर्व जुड़ा हुआ है, जिसे हम सिद्धार्थ की या बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति, जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धगया में प्राप्त हुई, ये भी आज के दिन हुआ। उनकी उम्र तब 35 वर्ष की थी जब उनको बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरी और महत्वपूर्ण घटना इसी ही बुद्ध जयंती के साथ जुड़ी हुई है, वह है बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जो कुशीनगर में उनके उम्र के 80 वर्ष में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इन 3 घटनाओं से आज की या बुद्ध जयंती का पर्व ऐतिहासिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत के बौद्ध नहीं पूरे विश्व के बौद्ध, और ये बौद्ध पर्व ही नहीं है, मानवता के उन सभी मनुष्यों का पर्व है जो मानवता को जीना चाहता है या मानवता की बात करता है, उनके लिए ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ और एक घटना बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है, कि इसी दिन उनका भौतिक जीवन में यशोधरा के साथ विवाह भी इसी दिवस में हुआ है, जिसको हम उनका पारिवारिक जीवन का जो प्रारंभ जो है वो भी आज के दिन हुआ है। तो इस प्रकार से 4 घटनाओं के साथ बुद्ध जयंती का जो ऐतिहासिक महत्व जो है, जो हमें इतिहास के अनेक ग्रंथों के माध्यम से या जो कुछ भी आर्कोलॉजिकल जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पर हम जानते हैं कि जिसे हम बुद्ध कहते हैं, वे अपने भौतिक रूप में मानव के रूप में कैसे जन्म और कहाँ पे उनका जन्म हुआ और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वो राजकुमार के जीवन में अपना जीवन जी रहे थे अपने माता पिता के साथ राजगृह में, तो वे उससे संतुष्ट नहीं थे। वे कुछ न कुछ अपने भौतिक जीवन में दुख का अनुभव कर रहे थे, जबकि वो एक राजा के पुत्र थे। भोग विलास में उनके पिताजी ने सब कुछ प्राप्त कर दिया था, फिर भी वो उनके जीवन में कहीं न कहीं उस दुख का अनुभव हो रहा था, जो सुख उनको उस भौतिक जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा था। और ये बहुत ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, जब वो इसकी खोज करते हैं और जीवन के यथार्थ को रूप को देखते हैं,
जब वो राजगृह से बाहर जाकर लोगों के जीवन को देखते हैं तो उनको जीवन की जो 3 सत्य घटनाएं उनके मन चक्षु के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण करती है। जैसे कि उनका किसी एक वृद्ध को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना। एक घटना देख के वो अपने जीवन के साथ उसका चिंतन करते हुए इस सत्य की तरफ आते हैं कि मेरा भी जीवन ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो जीवन का सत्य क्या है? इस सत्य की खोज के लिए ही वे जब वो और एक घटना को देखते हैं कि कोई एक सन्यासी अपने जीवन को गृह त्याग करके जीवन जीने के लिए प्रेरित होता है, उस घटना को देख के उनको लगता है कि क्यों ना मैं भी इसी जीवन को स्वीकार करूं जहां पर मैं अपनी इस मूल समस्या को या दुख के कारण को मैं ढूंढ सकूं। और यही उनके महाअभिनिष्क्रमण या जिसे हम गृह त्याग कहते हैं, जिस गृह त्याग को उन्होंने अपने 29 वर्ष के आसपास उन्होंने गृह त्याग किया और उस गृह त्याग से ही वे उस समय के जो भी शिक्षाएं थी, अलग अलग गुरुओं के पास जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो वह स्वयं 6 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद उस मार्ग में भी उनको सत्य प्राप्त नहीं हुआ जिस सत्य की खोज के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था। और ये मार्ग दिखाता है कि एक मानव अपने जीवन में जब संतुष्ट नहीं होता है, सुखी नहीं होता है और उस सुख का मार्ग या दुख से दूर होने का मार्ग खोजने जाता है, उसका ये जीवन पर्व है जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में मध्यम मार्ग से उस सत्य को खोज लिया जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, सत्य का ज्ञान कहते हैं, जो बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जो उन्होंने प्राप्त किया, जिसमें उनको प्रथम प्रहर में आज के दिन या इसी जिसे हम बुद्ध जयंती कहते हैं या बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होने का दिवस कहते हैं, उसी दिवस पर उन्होंने 3 प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया, जिसमें प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्म का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनके पूर्व जन्म में उन्होंने किस नाम से जन्म लिया था, किस परिवार में, किस प्रकार के उन्होंने अपनी पारमिताओं को पूर्ण किया था। दूसरे प्रहर में उनको संसार के जीवन का ज्ञान हुआ कि लोगों का जीवन किस प्रकार से दुखी है, किस प्रकार से सुखी है, किस गति और अधोगति का ज्ञान हुआ जिसे हम संसार चक्र कहते हैं। और तीसरे प्रहर में उनको ज्ञान हुआ कि ये सभी संसार चक्र या मेरा चक्र किस कारण से उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद या बुद्धत्व का गहरा ज्ञान उनको हुआ कि सभी जो अस्तित्व जो है अज्ञान और तृष्णा के कारण उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। ये प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान ही बुद्धत्व का ज्ञान है, जिससे वो इस संसार के वर्तमान के दुख से मुक्त होकर आने वाला जो भविष्य का दुख है, फिर बार बार जन्म लेने के दुख से भी मुक्त हुए, जिसे हम निर्वाण बुद्धत्व या सम्यक संबोधि कहते हैं। यही प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान है जो उनको बुद्ध बनाता है या जिसे हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का अर्थ ही है ज्ञान प्राप्त होना, संबोधि प्राप्त होना, जागरूक होना, सजग होना, अंधकार से अज्ञान से मुक्त होने वाला चित्त, मन या व्यक्ति ही बुद्ध होते हैं। और इसी बुद्ध जयंती को जब हम मना रहे हैं तो बुद्ध का जन्म होना एक भौतिक रूप में, यह भी हमारे साथ हर मनुष्य के साथ जुड़ी हुई घटना है।
दूसरा, उनका ज्ञान प्राप्त होना, यह भी हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम भी उसी ज्ञान की तलाश कर रहे हैं जिस ज्ञान से हम दुख से मुक्त हो और हम जीवन में सुखी हो। तो उससे भी बुद्ध के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। और इस अर्थ से जब हम बुद्ध के धार्मिक महत्व को देखते हैं कि धार्मिक महत्व में बुद्ध का या बुद्ध जयंती की भूमिका क्या है, क्या महत्व है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो ज्ञान वो उन्हीं के पास में रखे या लोगों को बताए, ये प्रश्न उनके मन में निर्माण हुआ, क्योंकि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था वो बहुत ही सूक्ष्म, गहरा और सभी तृष्णाओं से मुक्त ऐसा ज्ञान था। जब उन्होंने संसार की तरफ देखा तो संसार पूरी तरह से तृष्णा और अज्ञान में फंसा हुआ है। उनको प्रश्न निर्माण हुआ कि ये ज्ञान कौन सुनेगा, और सुनेगा भी तो भी आचरण करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन फिर उनके मन में एक महाकरुणा का भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो समाज को या इस संसार को एक कमल पुष्प के सरोवर के रूप में देखते हैं कि कोई कमल दलदल में फंसे हुए हैं, कोई निकले हुए हैं, कोई थोड़ा और बाहर आए हुए हैं। इस प्रकार से समाज का दृश्य जब वो करुणा भाव से देखते हैं तब उनको लगता है कि कुछ तो लोग हैं, कोई तो है कि जो इस धम्म को, इस सत्य को सुनेगा और आचरण करेगा। और यही बुद्ध की जो करुणा है जो बुद्ध को सम्यक संबुद्ध बनाती है। बौद्ध परंपरा में 3 प्रकार के बुद्ध की संकल्पना बताई जाती है, जिसे हम एक सम्यक संबुद्ध कहते हैं, प्रत्येक बुद्ध कहते हैं और श्रावक बुद्ध कहते हैं। सम्यक संबुद्ध वो होते हैं कि जो स्वयं के प्रयास से संबोधि को प्राप्त करते हैं और लोगों के हित और कल्याण के लिए अपने ज्ञान को लोगों को बताते हैं, उनको भी दुखों से मुक्त करते हैं। दूसरे प्रकार के बुद्ध है प्रत्येक बुद्ध, जो स्वयं के प्रयास से वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं लेकिन लोगों को वो संबोधन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, और उस ज्ञान के साथ में ही उनका परिनिर्वाण हो जाता है। ऐसे बुद्धों की संख्या अनेक हो सकती है, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। और तीसरे प्रकार के बुद्ध हैं जिसे हम श्रावक बुद्ध कहते हैं। उसका अर्थ यह है कि जो सम्यक संबुद्ध के वचनों को सुनते हैं और उसके आचरण को स्वयं प्राप्त करके, स्वयं आचरण करके अरहंत होते हैं, क्लेशों से मुक्त होते हैं, उनको श्रावक बुद्ध कहते हैं। सुनकर, सम्यक संबुद्ध की वाणी को सुनकर स्वयं प्रयास करके जो अरहंत होते हैं उनको श्रावक बुद्ध कहते हैं। तो जब हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को सम्यक संबुद्ध कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं प्रयासों से ज्ञान को प्राप्त करके लोगों के हित और कल्याण के लिए धम्म का उपदेश दिया है। यही बुद्ध की बुद्ध जयंती का धार्मिक महत्व है। अगर बुद्ध ना होते या बुद्ध धम्म का उपदेश नहीं करते तो बुद्ध जयंती का भी अस्तित्व नहीं होता। तो बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो धम्म को देखता है, धम्म को जानता है, वो बुद्ध को जानता है, बुद्ध को देखता है। इस अर्थ से बुद्ध के साथ हमेशा धम्म जुड़ा हुआ रहता है। भले बुद्ध के साथ धम्म शब्द नहीं भी आता है, फिर भी बुद्ध मतलब धम्म है और धम्म मतलब बुद्ध है। और इस प्रासंगिकता को देखते हुए भले हम उस दिवस को अलग दिवस तरीके से मनाते, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस या आषाढ़ पूनम के दिवस में हम मनाते हैं, लेकिन वो बुद्ध जयंती के साथ में ही या बुद्ध के जीवन के साथ में ही जुड़ा हुआ दिवस है। जिन्होंने 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना अनुभव या संवाद करते हुए बुद्ध क्या है, बुद्ध कैसे प्राप्त किए जाते हैं, बुद्ध कैसे बने जाते हैं, बुद्ध का मानव के साथ जो संवाद है वो सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध की पहचान है कि बुद्ध ने मानव के साथ संवाद किया।
वो ऐसा मन जो संपूर्ण मुक्त था, और ऐसे मन के साथ उन्होंने संवाद किया कि जो अपूर्ण था, जो समझने के लिए सक्षम नहीं था, उनको बुद्ध ने समझाया है। और इस अर्थ से बुद्ध की जो धार्मिक या धम्म के दृष्टिकोण से उनका महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध है इसलिए धम्म है। और धम्म की दृष्टि में जब हम देखते हैं कि बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बता के जिस दुख से वो पीड़ित थे, उसी दुख की उन्होंने खोज की, ये दुख क्यों है और इसका कारण क्या है, और इस दुख से मुक्त होने का मार्ग क्या है, जिसे हम अष्टांग मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध के जीवन के साथ या बुद्ध की जयंती का महत्व धार्मिक तौर पर भी उतना ही महत्व का है जितना उनके व्यक्तिगत जन्म के या उनके ज्ञान के प्राप्ति के साथ, क्योंकि उनका धम्म ही है जिसके कारण बुद्ध आज हमारे सामने या हमारे मनुष्य जीवन में जीवित है, जिन्होंने मध्यम मार्ग बताकर संसार में रहते हुए संसार से मुक्त कैसे बने, कैसे रहे, जिसमें हम सुख और शांति से जीवन को जी सकते हैं। ये बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है, जो उन्होंने खोजा, जिसे हम सत्य कहते हैं, जो उन्होंने लोगों को उस मार्ग पर ले आने के लिए प्रेरणा दी, प्रेरित किया, और वो भी उसी प्रकार से मुक्त हुए जिस प्रकार से बुद्ध अनंत हुए, उसी प्रकार से बाकी लोग भी अनंत हुए। तो ये अनंत होने का जो महत्व जो है, जिसमें हम 4 आर्य सत्य और मध्यम अष्टांगिक मार्ग का महत्व जो है बुद्ध जयंती के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम तीसरे पहलू की बात करें कि बुद्ध जयंती सामाजिक पर्व पर भी जुड़ी हुई है, कि बुद्ध ही वो व्यक्ति है कि जिन्होंने सबसे प्रथम मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं कर्म से की है। बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, वो अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। और इसी आधारशिला पर बुद्ध की जो सामाजिक दृष्टि है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, जो हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अधिकार है, सिद्धांत है, यही सिद्धांत बाबा साहब ने इसी ही बुद्ध की शिक्षा से लिए हुए हैं। तो एक मनुष्य तरीके जब हम समाज में रहते हैं, तो समाज की जो एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के साथ जो व्यवहार है, वो व्यवहार उचित रहना चाहिए, उचित होना चाहिए, नीतिमत्ता और न्याय और समानता के आधार पर होना चाहिए। और इसकी जो शुरुआत जो है बुद्ध ने स्वयं अपने शिक्षाओं में, अपने संघ में, और जहाँ जहाँ पे भी बुद्ध जिससे भी चर्चा वार्ता करते थे, बातें होती थी, संवाद होता था, उस हर जगह पे बुद्ध अपनी इस सामाजिक क्रांति का दृष्टिकोण हमें बुद्ध के पूरे जीवन में दिखाई देता है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब अपने वचनों में कहते हैं कि बुद्ध इस संसार के पहले सामाजिक क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और लिंग भेद, स्त्री पुरुषों के भेद में भी बुद्ध ने समानता का दर्जा दिया है, जिसमें भिक्षुणी संघ की स्थापना करके वो आदर्श स्थापित किया है कि जिस प्रकार से पुरुष अनंत पद को प्राप्त कर सकते, विमुक्त हो सकते, वैसे स्त्री या महिला भी हो सकती है। ये बुद्ध की सबसे बड़ी जीत है या कार्य है, जिसके माध्यम से हम बुद्ध के जयंती को हम एक सामाजिक और नीतिमत्ता के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। और थोड़ा हम अब आधुनिक जगत में अगर आते हैं कि बुद्ध जयंती आधुनिक जगत में क्या महत्व रखती है, क्यों मनाई जाती है, हम देखते हैं कि आज हम वैज्ञानिक और तकनीकी टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो मानसिक और शारीरिक जो बीमारियां हैं उतनी ही बढ़ती जा रही है। फिर हमारा डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तनाव हो, या मानसिक अनेक प्रकार की बीमारियां हो,
ये सभी हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में जीते हुए हमें प्राप्त हुई है। इस समस्याओं से अगर हमें दूर होना है या दूर होने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, ये बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध के ध्यान की जो विभिन्न विधियां हैं वो आज पूरे विश्व में स्वीकार की जा रही है, उसका उपयोग किया जा रहा है। फिर वो मनोवैज्ञानिक शिक्षा में हो, सामाजिक शिक्षा में हो, राजकीय शिक्षा में हो, या हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार की समस्याओं से समाधान प्राप्त नहीं हो रहा है, वहाँ वहाँ बुद्ध की शिक्षाएं आज पूरी तरह से स्वीकार की जा रही है। और इस प्रकार से जो वैश्विक जिम्मेदारी के तौर पे जब हम देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है, और इस प्रकार से हम पूरे बुद्ध जयंती के पर्व को अगर हम मना रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बुद्ध के व्यक्तित्व को ही जाने, बल्कि हम अपने जीवन में संकल्प करें कि हम भी जागरूक बने, शीलवान बने, संवेदनशील बने, करुणावान बने। इस संकल्प के साथ अगर हम जयंती मनाते हैं तो निश्चित ही है बुद्ध की जयंती हमारे लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के लिए कल्याणकारी होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर मनीष जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप अपना समय निकालकर हमारे दर्शकों के सामने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के विशेष प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह डॉक्टर मनीष मेश्राम जी के साथ आप सबसे लेता हूँ विदा। नमो बुद्धाय। कल इसी समय आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। एक बार फिर आपको मैं बोलता हूँ नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो